हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद असेसमेंट वर्कशीट 3। तो ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस हैं इसमें एंड दे आर ऑफ 10 मार्क्स। दो सेक्शंस में डिवाइडेड है और मार्क्स हम देखते हैं सबके आई थिंक 1-1 ईच है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है और असर्शन रीज़न पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीज़न। तो असर्शन रीज़न होता कैसे हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बट कंडीशन है कि आपका जो होना चाहिए आर, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए असर्शन की। अगर ए और आर करेक्ट हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तभी आप पॉइंटर ए लिखोगे। अगर बी कब मार्क करना है, जब दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर उसकी गलत एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। सी तब आप मार्क करोगे जब आपका ए भी ट्रू है और आर फॉल्स है। और डी आप तब मार्क करोगे जब आपका ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो ये आपको याद कर लेने चाहिए। अगर आपको असर्शन रीज़न सॉल्व करने हैं तो याद कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। हमें दिया हुआ है 16/15 इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये तो सही है, करेक्ट हो गया। द डिनोमिनेटर ऑफ 16/15 हैज़ 3 एज अ वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब देखो 16/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को 3×5, तो 3 इसका एक प्राइम फैक्टर है। ये तो बात सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रीज़न इसका कुछ मतलब बन रहा है असर्शन का? कोई मतलब ही नहीं बन रहा, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है असर्शन और रीज़न का। तो दोनों सही हैं लेकिन आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी सी। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है आपका x² - 4 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको कहीं से ये लीनियर पॉलिनोमियल लग रहा है? फर्स्ट वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसकी पावर देखो क्या है, 2 जब भी पावर होती है तो वो लीनियर नहीं होता, क्वाड्रेटिक होता है। तो पहला तो गलत हो गया। अब रीज़न देख लेते हैं। रीज़न इन्होंने दिया हुआ है 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4। तो आप क्या करोगे, x² - 4 में 2 की वैल्यू डाल के देखो। अगर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो ज़ीरो आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला तो सही है, रीज़न तो सही है। सो कौन सा सही हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं, एक हो गई ये, दूसरी हो गई ये। अब वो बोल रहे हैं x = 4 एंड y = 2 इज़ अ सॉल्यूशन इन दोनों के, x - 2y। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 4 है। y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 4 - 4 कितना हो गया, इट इज़ 0। तो ये तो सॉल्यूशन है इसका, फर्स्ट वाली इक्वेशन का तो है। सेकंड का डाल के देखते हैं। 3x + 4y = 20। x की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 4। y की वैल्यू कितनी है, 2। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आने चाहिए हमारे। 4 × 3 कितना हुआ, 12, 12 + 8 20। तो दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई। इसका मतलब ये वाला तो सही है ऑप्शन, क्योंकि सॉल्यूशन निकल आया। x = 4 एंड y = 2 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। तो ये भी सही है। अभी हमने देखा ना, लेफ़्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम आ रही थी। तो यस, ए और आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं एक दूसरे के, और दोनों के दोनों इक्वेशंस सही भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ है HCF, हमें दिया हुआ है LCM, 2 नंबर्स का ठीक दिया हुआ है। HCF ऑफ 132 एंड 60 विल बी 12। अगर मैं निकालूँ आपके लिए तो मैं निकाल भी देती हूँ। 132 को हम लिख सकते हैं 2² × 3 × 11। 60 को हम लिखते हैं 2² × 3 × 5। अब देखो HCF निकालना है ना, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और बस 1 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 × 3 = 12। ये तो सही है। 132 और 60 का इसी तरह से LCM भी निकाल सकते हो आप, और LCM 660 सही है इसका। तो ये फर्स्ट वाली हमारा असर्शन तो सही है। रीज़न देखते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF × LCM = A + B। ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये क्या, यहाँ पे गलती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो रीज़न गलत दिया हुआ है, असर्शन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। जब भी असर्शन ट्रू होता है और रीज़न आपका फॉल्स होता है तो ये हो जाता है
पॉइंटर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बी इन द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है b, कोफिशिएंट ऑफ b क्या हो सकता है? तो ये हमारा जो b है ना, यहाँ पे इन्होंने आई थिंक गलत लिख दिया, x लिखना चाहिए था इनको। तो x होता तो x का कोफिशिएंट क्या है, देखो x के साथ क्या लगा हुआ है, -3। आई थिंक इट मस्ट बी x होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता चलता है? अगर आपका डिनोमिनेटर किसके टर्म्स में होता है, 2m 5n। अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसे टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। देखो 14 को तो आप नहीं कन्वर्ट कर सकते इस फॉर्म में, 200 को ज़रूर कर सकते हो। 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 100, या आप कैसे लिख सकते हो 2 × 10 का स्क्वायर। और 10 को आप कैसे लिख सकते हो 5 × 2, तो 5 का स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो देखो ये 2 स्क्वायर में भी आ रहा है, 5 स्क्वायर में भी आ रहा है। तो अगर इसके पास 2 की पावर है और 5 की पावर है, इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब इसके एटलीस्ट 4 ज़ीरोस तो आ सकते हैं, हाईएस्ट पावर के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2/5 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट सी इज़। तो देखो हमारे पास सम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/5, अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ 1/4। अब हम क्या करते हैं, हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2/5, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे x आ जाएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा कितना है 1/4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 20 x², इसको 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, -8x, और इसको लास्ट वाले को 5 से, तो +5। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि कोफिशिएंट c क्या है, मतलब ये वाली टर्म क्या है, क्योंकि हमारा क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c क्या है हमारा 5। तो यहाँ पे आप इसको सर्कल कर दो। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 नंबर्स पावर्स की फॉर्म में, और जब भी आपके पास पावर्स हैं और HCF निकालने को बोला जा रहा है, सबसे पहले तो ये देखो कि कॉमन कौन सा है, a कॉमन है दोनों में। अब पावर किसकी कम है, a की पावर 4, तो ये कंसिडर करोगे, ग्रेटर पावर मत कंसिडर कर लेना। b की पावर देखो किस में कम है, स्क्वायर वाले में। c की पावर किस में कम है 1। तो हमारा कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला, पार्ट ए। अगर एलसीएम निकालने को बोलते तो सारी बड़ी वाली पावर्स आप लेते। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा आपको क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अल्फ़ा डॉट बीटा कैसे निकाल सकते हैं हम, दूसरा तरीका क्या होता है c/a, और c कितना है आपका 30/k। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 30/k को 2 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ये -c/a होता है, तो ये -30/k, सो -30/k इज इक्वल टू 2, और k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -30/2। ये कितना हो गया -15 इज इक्वल टू k। तो ये हो गया हमारा आंसर C इज़ द आंसर फॉर द लास्ट वन। बस इतना ही था, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे MCQ बेस्ड। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये
DOE से आते हैं, तो पेपर्स भी यहीं से बनते हैं ऑलमोस्ट सारे, तो ध्यान से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।